नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओनिस सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक कड़ी वर्गमूल घनमूल की चौथी क्लास। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कुल 5 क्लास लगेंगी, क्योंकि हम 2 टॉपिक एक साथ कवर कर रहे हैं, घातांक कड़ी वर्गमूल घनमूल। तो आज चौथी क्लास है और आज की क्लास का मैक्सिमम क्वेश्चन पहली क्लास पे आधारित होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी घातांक कड़ी वर्गमूल घनमूल की, तो पहले उसे देख लें, उसे देखने के बाद ही ये क्लास देखें, क्योंकि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास आपको समझ नहीं आनी है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जाके आप पहली क्लास देख लें, उसके बाद ही ये क्लास देखें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, एसएससी 2010 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि पुराना क्वेश्चन हो गया तो अब एग्जाम में नहीं आएगा, पुराने क्वेश्चन भी अभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, कड़ी में 0.009 गुणे 0.036 गुणे 0.016 गुणे 0.08 और बट्टे में एक डाटा और है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब कभी भी आप कड़ी या कड़ी को छोड़ दीजिए, कोई नंबर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, लिखा है 2.5 बटे 3.5। अब अगर समान अंक पे दशमलव होता है तो दशमलव क्या हो जाता है, दशमलव को खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 25 बटे 35 हो जाएगा। भाई समान अंक पे दशमलव है तो दशमलव खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़ कहीं लिखा है 1.8 गुणे 1.2 बटे 3.6 गुणे 1.5। तो मेरे प्यारे साथियों, बीच में गुणे का चिन्ह है, बीच में गुणे का चिन्ह है। और अच्छा, यहाँ भी एक अंक पे और एक अंक पे, यहाँ कुल मिला के ऊपर 2 अंक पे दशमलव है और नीचे भी 2 अंक पे है। तो दशमलव ऐसे कंडीशन में दशमलव हो जाते हैं खत्म। लेकिन हाँ, बीच में जब गुणे का चिन्ह होगा तभी, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस है तब भी खत्म कर दीजिएगा। तो यदि बीच में गुणे का चिन्ह हो, अंश में जितने अंक पे दशमलव, हर में उतने अंक पे दशमलव है, तो दशमलव मेरे प्यारे साथियों हो जाता है खत्म। तो मित्र, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो काउंट करें तो ऊपर अगर दशमलव कितने अंक पे, तो 2 और 3, यहाँ 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर कुल 11 अंक पे दशमलव है। नीचे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरे प्यारे साथियों, ऊपर भी 11 अंक पे दशमलव है, नीचे भी 11 अंक के दशमलव है। तो दशमलव मेरे प्यारे साथियों यहाँ से हो गया खत्म। और दशमलव खत्म हो गया तो यहाँ बचेगा 9 गुणे 36 गुणे 16 गुणे 8। ये ऊपर का डाटा बचा, दशमलव हो गया खत्म। क्योंकि हमने अभी बताया कि अगर बीच में गुणे का चिन्ह है और अंश में और हर में समान अंक के दशमलव, तो दशमलव हो गया खत्म। अब नीचे बचा 2 गुणे 8 और गुणे 2। अब मित्र इसको हल करना है। तो बाबू हल करेंगे तो ये 2 दूना 4, 8 से 8 काट दीजिए, 8 से 8 काट दीजिए, 2 दूना 4, 4 से ये 16 कट जाएगा 4 बार में। तो मित्र कड़ी में बचा 9 गुणे 36 और गुणे 4। अब इसका आप निकालेंगे वर्गमूल। तो बाबू ये है कड़ी में 9, कड़ी में 9 किस संख्या का वर्ग है? भाई कड़ी में 9 है तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे। और 9 किस संख्या का वर्ग है? तो आप कहेंगे 3 का वर्ग है, तो 3 हो गया। 36 किस संख्या का वर्ग है? कहेंगे 36 6 का वर्ग है, तो बाबू 6 का वर्ग हो गया। 2 किसका वर्ग है? 4 का है, तो गुणा कर लेंगे। तो 6 का 3 में गुणा करेंगे 18, 18 का 2 में गुणा करेंगे 36। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्लियर ना? वेरी गुड, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी पुराना क्वेश्चन है, कैट 2009 का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी सेम पिछला क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखा जाए तो 1 अंक पे यहाँ दशमलव है और 4 अंक पे यहाँ, 1 अंक पे यहाँ, कुल मिला के ऊपर 6 अंक पे दशमलव है। और नीचे देखा जाए तो 4 अंक पे यहाँ है, 1 5 और 6, तो ऊपर भी 6 अंक पे दशमलव, नीचे भी 6 अंक पे दशमलव, बीच में गुणे का चिन्ह है। तो मित्र यहाँ भी हो गई कड़ी खत्म। तो कड़ी खत्म हो गई तो यहाँ लिख सकते हैं 95 गुणे 85 गुणे 189 पूरे बटे 17 गुणे 19 गुणे 21। अब मित्र यहाँ से गुणा भाग करेंगे तो 17 से 85 को भाग करेंगे 5 बार में, 19 से 95 को भाग करेंगे 5 बार में, और 21 से अगर हम 189 को भाग करें तो मुझे लगता है 9 बार भाग जाएगा, है ना। तो कड़ी में मित्र बचेगा 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 और 9। अब वर्गमूल निकालेंगे मित्र, तो 25 किस संख्या का वर्ग है? तो आप कहेंगे सर 25 5 का वर्ग है। 9 किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे 3 का है। तो 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 पिछली भर्ती के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें फिर हम बताते हैं। चलिए आइए बताते हैं। कह रहा है कि ये जो डाटा है का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मित्र, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को लिखना होता है कड़ी में। तो बाबू कड़ी में लिखेंगे तो 6 धन, 2 कड़ी में 3, दूसरे कड़ी में 6 ऋण, 2 कड़ी में 3। बाबू इसके वर्गमूल निकालने के कई तरीके, लेकिन जो सबसे पहला तरीका, सबसे बढ़िया तरीका है बाबू, इसको a मान लीजिए और इस पूरे डाटा को क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। 6 को a मान लीजिए, 2 कड़ी में 3 को b मान लीजिए। तो ये हो गया एक कोष्ठक में a प्लस b, और सेम डाटा ये भी है लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो बाबू एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी, किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। यानी कि इसको रूट में लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, 6 का वर्ग ऋण 2 कड़ी में 3 का वर्ग। अब मित्र जब इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी में 6 का वर्ग हो जाएगा 36 ऋण, अब इसे 2 का वर्ग करेंगे 4, इस 2 का वर्ग जब करेंगे तो 2 के वर्ग की जगह पे हो जाएगा 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3। तो 4 का 3 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथी, हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। तो कड़ी में 36 से जब 12 घटाएंगे, 36 से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा कड़ी में 24, कड़ी में 24। और कड़ी में 24 को मित्र आप लिख सकते हैं, वर्गमूल निकालना है तो 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। अरे कड़ी में 4 गुणे 6 लिख सकते हैं ना। तो मित्र एक पूर्ण वर्ग संख्या में इसको तोड़े, कोई एक ऐसा इसका गुणनखंड बनाए उसमें एक पूर्ण वर्ग की संख्या हो, तो 4 गुणे 6 लिखेंगे तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो बाबू 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 बाहर निकल के आएगा, तो 4 किस संख्या का वर्ग है, 2 का। तो मित्र 2 कड़ी में 6, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, जरूर कमेंट में आंसर बताना है। पूरा वीडियो देखा करें। अच्छा क्लास समझ आ रही तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, वीडियो को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, जो आप कर नहीं रहे हैं। चलिए अगला है, ये आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम बताते हैं इसको। अच्छा जो क्वेश्चन हम एक टाइप का बता दें और अगले टाइप का सेम क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे आप लगाया करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे तो आप क्या लगाएंगे। अरे जो पिछला क्वेश्चन हमने था जो अभी बताया, ये क्वेश्चन, ये जो बताया हमने क्वेश्चन सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसको आप सॉल्व करें भाई, अगर ये आपको समझ आ गया होगा बेहतरीन तरीके से तो इसको आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। और मेरे प्यारे साथियों सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में मुझे जरूर दिया करें। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो मित्र वर्गमूल निकालना है तो आइए कुछ करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, ये कड़ी में 9 है, तो कड़ी में 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 3 गुणे 3 हो जाएगा ऋण 3 कड़ी में। अच्छा ये जो 8 है, इस 8 को तोड़ा जा सकता है कि नहीं किसी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंड के रूप में। आप कहेंगे बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 4 गुणे 8, 4 गुणे 2, तो तभी तो 4 दूना 8 होगा। अब ये 4 कड़ी में 2 बाहर निकल के 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला डाटा। अच्छा अब दूसरे डाटा को तोड़ें तो ये तो 9 पहले से है, ऋण 2 गुणे इस 18 को आप क्या तोड़ सकते हैं, इसको भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, 9 दूना 18 और 9 3 का वर्ग होता है। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे साथियों अब क्या करना होगा, ये 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 9 माइनस ये बाहर निकल के आ जाएगा 6 और ये बचेगा कड़ी में 2। अरे भाई सॉरी गलत कर गया, नहीं सही है, कड़ी में 4 है तो बाहर निकल के आएगा 2 हो जाएगा। अरे 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 ही ना होगा, और 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, ये बन गया। कड़ी और आगे बढ़ाएं, यहाँ हो जाएगा 9 तो है ही, ये 9 बाहर निकल के आएगा तो 3 हो जाएगा। भाई कड़ी में 9 है तो बाहर 3 है ना आएगा, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो बाबू 6 हो जाएगा कड़ी में 2। अब आपको ये डाटा देख के ये समझ आ गया होगा, सेम पिछला क्वेश्चन जो पिछला 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कि ये छोड़ के, और ये डाटा बन गया। ये भी अब ये डाटा बन गया तो एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी। मेरे प्यारे साथियों इसको लगाएंगे जब आप, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो मित्रों
एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो मेरे प्यारे साथियों a स्क्वायर यानी कि 9 का वर्ग 81 माइनस बी स्क्वायर, तो 6 का वर्ग 36 होगा और कड़ी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 36 का 2 में गुणा करेंगे, 36 दूना 72 हो जाएगा। और 81 से 72 घटाएंगे तो मित्र 81 से 72 घटाएंगे तो कड़ी में 9 बचेगा, और कड़ी में 9 का मान आपको पता है मेरे प्यारे साथियों होता है 3, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार इसको भी सॉल्व करें फिर हम बताते हैं, एक बार ट्राई तो करें फिर बताते हैं। चलिए चलिए, कह रहा है कि यदि दो पूर्णांक के वर्गमूलों का योग कड़ी में 14 धन 8 कड़ी में 3 है तो उन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक पूर्णांक आप a मान लीजिए और एक पूर्णांक क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। इनके वर्गमूल का योग, तो वर्गमूल मतलब रूट में, इनका जो योग है ना मित्र, ये बराबर किसके हैं, 14 धन 8 कड़ी में 3। तो मित्र सबसे पहले इसका निकालना होता है वर्गमूल, इसका निकालना होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे मित्र, तो हम भी क्लास शुरू करने से पहले हमने बताया है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आज घातांकन की पहली क्लास पे आधारित है। पहली क्लास में लास्ट में आप देखेंगे तो हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं वर्गमूल निकालने के लिए। इसमें कुल 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया है। पहली क्लास देख लें, यदि आपने पहली क्लास नहीं देखा है मेरे प्यारे साथियों तो ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला है, तो पहली क्लास जाके जरूर देख लें। ठीक है, और पहली क्लास का बिल्कुल लास्ट में आप लास्ट का जब पहली क्लास का लास्ट 20 मिनट देखेंगे ना, उसी भी लास्ट 20 में इस टाइप के क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो बाबू यहाँ पे हर हाल में 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4। अरे 8 को 2 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे 4 भी है, तो 4 को बाबू भेज दीजिए अंदर। तो 4 जब कड़ी के अंदर जाएगा तो कड़ी के अंदर वो बन जाएगा 16। कड़ी के अंदर जब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तो कड़ी के अंदर वो बन जाएगा 16, और 16 का 3 में गुणा करेंगे तो 16 तियां 48। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो मित्र हमने आपको पहले बता रखा, अब यहाँ पे 2 है तो आपको सोचना ये है कि दुनिया में कौन से ऐसी 2 संख्या जिसका गुणा करें 48, जिसका गुणा करें 48। पहली क्लास जरूर देख लें मेरे प्यारे साथियों, जिसका गुणा करें 48 और जोड़े तो 14। आप कहेंगे 8 का 6 में गुणा कर दें तो 48 आ जाएगा, और 8 में 6 जोड़ दें तो 14 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पे कड़ी में a धन कड़ी में b बराबर लिख देंगे ऐसे, 8 6 48, तो कड़ी में 8 धन कड़ी में 6, इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका इस पद का और इससे हम कंपेयर करें तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ कहेंगे कड़ी में a है, यहाँ कड़ी में क्या है 8 है, यहाँ कड़ी में a है, यहाँ कड़ी में क्या है 8 है, तो आप कह सकते हैं कि a बराबर 8 है। यहाँ कड़ी में b है, यहाँ कड़ी में 6 है, तो आप कह सकते हैं b बराबर क्या है 6 है। तो एक पूर्णांक 8 था, एक पूर्णांक 6 था, पेपर ने पूछा है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो बाबू 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और 36 में यदि 64 में जो 36 जोड़ेंगे या 36 में 64 जोड़ेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 100, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, वेरी गुड, नोट कर लें। प्लीज क्लास समझ आ रही है तो प्लीज लाइक कर लें, वीडियो को जरूर शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम पिछले क्वेश्चन पे ये भी बेस्ड है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कड़ी में 2 हो जाएगा, ये 2 तो लिख दिया हमने पहले ही, प्लस ये कड़ी में 7 ऋण 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 2 पहले से ही है, पहले से ही 2 है। बाबू प्लीज पहली क्लास आप जरूर देख लें, पहली क्लास देखेंगे तभी इस टाइप के आप वर्गमूल निकाल पाएंगे। पहली क्लास का घातांकड़ी का जो पहला क्लास है लास्ट का 20 मिनट जरूर देख लें आप। तो मेरे प्यारे साथियों कौन सी ऐसी दुनिया में 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करें तो 10 हो जाए, जिनका गुणा करें तो 10 आ जाए, भले ही यहाँ माइनस का चिन्ह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा करें 10 आ जाए, जोड़े तो 7 आ जाए, जोड़े तो 7 आ जाए। तो मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे कि वो संख्या है 5 दूना 10, और 5 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 7। तो मेरे प्यारे साथियों कड़ी में 5 लिख दें, कड़ी में लिख देंगे 5, कड़ी में 5, और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और कड़ी में 2। इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा मेरे प्यारे साथियों आएगा कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 2। भाई गुणा करके 10 है, जोड़ के 7, तो 5 दूना 10 और 5 2 7।
तो मित्र ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, प्लस कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2 कट जाएगा, तो मित्र बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, कड़ी में 5 बचेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ बातें सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ बातें सीख लेते हैं। बातें ये हैं कि मित्र अब कहीं आपको कह दिया जाए कि 1 बटे कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 4 का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी आपको हर में कड़ी दिखे, जब भी आपको हर में कड़ी दिखे, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, अगर आपको कभी हर में कड़ी दिख जाए तो हर की कड़ी सबसे पहले हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और हर की कड़ी खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जो हर में डाटा दिया हुआ है उसी सेम डाटा से अंश और हर में दोनों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सेम डाटा से अंश और हर में गुणा करते हैं, सेम डाटा से अंश हर में गुणा करते हैं, लेकिन चिन्ह को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो बाबू यहाँ पे सेम डाटा से गुणा करेंगे अंश हर में, तो बाबू यहाँ माइनस है तो किससे गुणा करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे। तो बाबू यहाँ आप प्लस से गुणा कर दें। हर की कड़ी खत्म करने के लिए जो हर में डाटा दिया है उसी सेम डाटा से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, लेकिन चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। विपरीत चिन्ह, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बाबू गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कड़ी में 5 धन कड़ी में 4, और नीचे हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a, मतलब एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कड़ी में 5 का वर्ग, कड़ी में 5 का वर्ग ऋण कड़ी में 4 का वर्ग। तो मेरे प्यारे साथियों आ जाएगा कड़ी में 5 धन कड़ी में 4 बटे कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे 5 जाएगा, कड़ी में 4 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ हो जाएगा कड़ी में 5 धन कड़ी में 4 बटे 5 से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो कड़ी में 5 धन कड़ी में 4। ठीक है, अरे बोलिए समझ आया। तो मेरे प्यारे साथियों आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा कहीं डाटा दिखे, जैसे ये हमने डाटा दिया था कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 4, यहाँ माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी दिखे तो सबसे पहले हर की कड़ी खत्म करेंगे, और हर की कड़ी खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सेम डाटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो गुणा करने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं। ये जो डाटा लिखा है ना, ऊपर 1 के साथ गुणा करेंगे, 1 के साथ किसी संख्या का गुणा करें तो डाटा तो चेंज होना नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों 1 के साथ गुणा करेंगे तो हर अंश में सेम डाटा लिख दीजिए। अगर 1 है तो सेम डाटा लिख दीजिए, 2 है तो भाई 2 का गुणा करना पड़ेगा। सेम डाटा लिख दीजिए, लेकिन चिन्ह को क्या करिए, बदल दीजिए, चिन्ह को बदल दीजिए और इस वाली संख्या से इसको घटा के मान लिख दीजिए। तो 5 से 4 घटाएंगे, भाई प्लस है तब भी घटाना, माइनस है तब भी घटाना। क्यों घटाना है, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा, मतलब ये माइनस बी ही तो आएगा। तो बाबू 5 से 4 घटा देंगे क्या आ जाएगा, 1। तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये लिखेंगे। आइए एक और लेते हैं उदाहरण, आप जल्दी से बताइएगा मुझे। हम लिख दें 1 बटे कड़ी में 7 धन कड़ी में 6, बताइए क्या होगा। तो बाबू आप इसका मान जल्दी से बताएंगे, कहेंगे कड़ी में 7 ऋण कड़ी में 6 हो जाएगा, और नीचे 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। हम कहते हैं कि 1 बटे कड़ी में 9 धन कड़ी में 8 क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कुछ नहीं सर, कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 8 होगा, क्योंकि फिर 9 से 8 घटाएंगे 1 आएगा, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा ना बाबू। हम लिख दें 1 बटे कड़ी में 13 माइनस कड़ी में 12 क्या होगा, कहेंगे कुछ नहीं, कड़ी में 13 और ये माइनस है तो ऊपर प्लस कड़ी में 12 और बटे 13 से 12 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसको हल करना है, तो हल करने के लिए सबसे पहले इसका तो आप वर्गमूल निकाल लें। ये कड़ी में है तो वर्गमूल निकाल लें, और ये भी कड़ी में तो वर्गमूल निकाल लें। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 2, हम हर हाल में 2 होना चाहिए। 2 है तो सोचिए दुनिया में कौन सी ऐसी 2 संख्या है जिसका गुणा करें 30, जिसका गुणा करें 30। अब फिर हम बता रहे हैं पहली क्लास आप जाके देख लें, और पहली क्लास का लास्ट 20 मिनट जरूर देख लें, तभी ये समझ आएगा कैसे हम गुणा कर रहे हैं, क्यों गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो कड़ी में 30, कौन सी ऐसी 2 संख्या जिसका गुणा करें 30 आ जाए और उनको जोड़े तो 11 आ जाए। तो कहेंगे अगर 6 का 5 में गुणा कर दिया तो 6 पंजे 30 और 6 5 11। तो बाबू इसकी जगह पे लिख सकते हैं कड़ी में 6, हमेशा बड़ी वाली संख्या पहले लिखेंगे, कड़ी में 6 धन कड़ी में 5 लिख दीजिए, -1 बटे
-1 बटे, सेम डाटा है कि नहीं, सेम डाटा है तो इसका भी मान होगा कड़ी में 6 धन कड़ी में 5। अरे यही तो होगा बाबू, यही तो होगा। अब मेरे प्यारे साथियों ये लिख दिया आपने। अब मुझे बताइए ये जो है इसका क्या करेंगे, ये हर की कड़ी खत्म करेंगे। तो हर की कड़ी खत्म करने के लिए क्या करेंगे भाई, आंसर में सेम डाटा से गुणा करेंगे, अभी हमने जो बताया। तो मेरे प्यारे साथियों ये तो हो जाएगा कड़ी में 6 धन कड़ी में 5 माइनस, अगर बाबू माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक में संख्या को जरूर लिखें। ऊपर जो हो जाएगा ये माइनस, ये प्लस है तो ऊपर बाबू ये माइनस के साथ सेम डाटा आ जाएगा। अरे अभी तो हमने बताया, अभी तो हमने बताया, वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। और बट्टे में क्या लिखेंगे, 6 से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे प्यारे साथियों ये जब कोष्टक हटाएंगे ना, देखिए अगर बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक जरूर लगाएं। कोष्टक हटाएंगे तो -6 अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं तो ये +5, कुछ कटेगा, आप कहेंगे हाँ क्या कटेगा, ये +6 और -6 कट जाएगा। कड़ी में 5 धन कड़ी में 5 बटा, तो जोड़ देंगे रिजल्ट हो जाएगा 2 कड़ी में 5। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, सेम पिछला क्वेश्चन है। इसको आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को, और इसका भी आंसर आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, प्लीज इसका भी आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ इसका वर्गमूल निकालना होगा, कड़ी में है, इसका भी वर्गमूल निकालना होगा। तो बाबू यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो 2 तो है नहीं, लेकिन 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, तो आइए लिखते हैं। तो बाबू ऊपर जाएगा कड़ी में 7 बटे, कड़ी में 7 बटे, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 16 धन, कड़ी में 16 धन, कड़ी में 16 धन। बाबू जी ये 6 है ना, इसको हम लिख देते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और कड़ी में 7। अब आगे बढ़े तो माइनस कड़ी में 16 है, कड़ी में 16, यहाँ माइनस फिर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और क्या हो जाएगा कड़ी में 7। अब मुझे एक बात बताइए बाबू, अब इस 3 को आप अंदर भेज दीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 ही रहना चाहिए। तो अब 3 को जब अंदर भेजेंगे, आप 3 को अंदर भेजेंगे, 3 को अंदर भेजेंगे तो अब कड़ी में 7 बटे, कड़ी में 7 बटे, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 16 और धन 2 कड़ी में, ये अंदर 3 जाएगा तो 9 बन जाएगा, और 9 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 9 सते 63 हो जाएगा। माइनस सेम डाटा ये भी है, तो ये 16 माइनस 2 कड़ी में 63 हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन हो गया पिछला कि बताइए कौन सी ऐसी दुनिया में 2 संख्याएं हैं जिसका हम गुणा करें, जिसका हम गुणा करें तो 63 है, लेकिन जोड़े तो 16 है। तो आप कहेंगे 9 का 7 में गुणा कर लीजिए, 9 सत्ते 63, 9 7 16। तो अब इसकी जगह पे लिख सकते हैं कड़ी में 9, ये पूरा लाइन लिख देते हैं हम, कड़ी में 7 बटे, इसकी जगह लिख सकते हैं कड़ी में 9 धन कड़ी में 7 और माइनस, कोष्टक जरूर लगाएं, यहाँ कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 7। बाबू बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। भाई यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया, यहाँ माइनस है तो माइनस। तो बाबू अब क्या करें इसके बाद मेरे प्यारे साथियों जब आप कोष्टक को हटाएंगे तो कड़ी में 7 बटे, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 9 मतलब 3, कड़ी में 9 मतलब 3, धन कड़ी में 7, धन कड़ी में 7 -3 और अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो +7। बाबू ये प्लस माइनस कट जाएगा तो कड़ी में 7 बटे, कड़ी में 7 धन कड़ी में 7, 2 कड़ी में 7, ये कट के एक बार में कट जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 1/2। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, नोट कर ले। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, दूसरा इसको a² + b² भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते क्योंकि बीच में सॉरी बीच में माइनस है तो नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है मेरे प्यारे साथियों। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास आपको नहीं समझ आएगी। तो मेरे प्यारे साथियों आप जाके पहली क्लास जरूर देख लें, घातांकड़ी का, और लास्ट का 20 मिनट तो जरूर देख लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजल 2003 का, बड़ा पुराना क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा नहीं कि पुराना क्वेश्चन है तो पेपर में नहीं आएंगे, पुराने क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं अभी भी। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं कि कड़ी हमेशा कहाँ से सॉल्व करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। कड़ी हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं, तो पीछे से सॉल्व करते आएंगे तो बाबू ये कड़ी है, इस डाटा का वर्गमूल निकालना है तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 2 को जब अंदर भेजेंगे मित्र, 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 जब अंदर जाएगा तो अंदर बन जाएगा 4, अंदर बन जाएगा 4,
और अंदर जब मित्र 4 ये बनेगा, अंदर जब 4 बनेगा तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 7 धन 2, ये 4 बनेगा तो 4 तो यहाँ 12। अब आपको बताना ये है कि दुनिया में कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसका गुणा करें 12 और जोड़े तो 7 आ जाए। आप कहेंगे 4 तियाँ 12 और 4 3 7। सेम भाई पिछला कॉन्सेप्ट हर जगह वही लिखना, हमने आते ही बताया है क्योंकि पहली क्लास पे आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज। तो बाबू कड़ी में 3 धन, यहाँ पे 3 धन 8, इसको बाबू लिख सकते हैं 4 तियाँ 12 यानी कि कड़ी में 4 और धन कड़ी में 3। भाई कड़ी में 7 धन 2 कड़ी में 12 का वर्गमूल होगा, कड़ी में 4 धन कड़ी में 3। तो बाबू 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप 2 लिख सकते हैं। तो बाबू जब इसको आप 2 लिखेंगे बाबू देखिए हम आपको समझाने के लिए इतना लाइन लिख रहे हैं, आपको समझ आएगा तो कई लाइन लिखना ही नहीं है, कई लाइन लिखना है खुद ही कैलकुलेशन करके कई लाइन कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कड़ी में 3 धन, यहाँ पे 3 धन, ये 2 बनेगा और 2 का जब 8 के साथ गुणा करेंगे कोष्ठक हटाएंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 धन 8 कड़ी में 3, ये बना। और बाबू 16 3 कितना हो जाएगा 19, और यहाँ फिर कड़ी के साथ 8 लगे तो यहाँ फिर 2 चाहिए, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4, और 4 को आप भेज दे बाबू अंदर। तो बाबू 4 को जब अंदर भेजेंगे तो एक लाइन और बनेगा फिर से, माइनस कड़ी में 3, यहाँ धन कड़ी में 16 में 3 जोड़ेंगे, 16 3 19 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा, और धन 2, ये 4 अंदर जाएगा तो बन जाएगा 16। भाई 8 को हमने लिख दिया 4 गुणे 2, 8 को लिख दिया हमने 4 गुणे 2 क्योंकि हमको यहाँ सिर्फ 2 चाहिए वर्गमूल निकालने के लिए, और 4 अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा, और 16 में 3 का गुणा करेंगे तो 16 3 48। अब सेम बताइए इसका वर्गमूल निकालना है, फिर ये कड़ी खत्म करना है। तो यहाँ 2 चाहिए था, 2 मिल गया। कौन सी ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करें 48 और जोड़े तो 19, कहेंगे 16 3 48, 16 3 48 और 16 3 19। तो मित्र यहाँ लिख देंगे कड़ी में माइनस कड़ी में 3 धन, इसकी जगह पे 16 3 48 यानी कि कड़ी में 16 धन कड़ी में 3। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब बाबू ये माइनस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 कट जाएगा, ये कड़ी में 16 का मान आ जाएगा 4 और कड़ी में 4 का मान पुनः कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, अरे आपका अभ्यास होगा 1-2 लाइन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर लगाइएगा, ठीक है। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जेल बॉर्डर उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। एक बार ट्राई करें फिर हम बताते हैं, ट्राई करें। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर का क्वेश्चन है, 2020 में वैकेंसी आई थी जेल बॉर्डर फायरमैन का। तो बाबू ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम पहले लिख दें। 2 कड़ी में 3 और धन 5 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 12। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखे ना बाबू, तो सबसे पहले प्रयास ये करना है कि भाई कड़ी में 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यहाँ भी कड़ी में 3 है, यहाँ भी कड़ी में 3 है, तो इसको मतलब कड़ी में जो डाटा अगर वर्गमूल निकल नहीं रहा है, भाई कड़ी में 3 का वर्गमूल कहाँ दशमलव निकलेगा, तो नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करें सबके साथ कड़ी में 3 हो जाए। तो यहाँ भी कड़ी में 3 है, यहाँ भी कड़ी में 3 है, इसको भी कड़ी में 3 बनाने का प्रयास करें। तो बाबू अगर 12 को आप लिखना चाहें तो 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12, 3 ही बनाना था, इसलिए 3 जरूर लाना था। अब 4 कड़ी में तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बाबू आप लिखेंगे 2 कड़ी में 3 धन 5 कड़ी में 3 माइनस 4 बाहर निकल के आएगा 2 हो जाएगा और कड़ी में 3। अब मित्र देखा जाए कड़ी में 3 सब कड़ी में 3 है, तो सब कड़ी में 3 है, तो आप इन सब प्लस वाले को 1 में जोड़ लीजिए और माइनस वाले को घटा दीजिए। तो 5 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 मित्र हो जाएगा 7 कड़ी में 3, और 7 कड़ी में 3 से मेरे प्यारे साथियों जब 2 कड़ी में 3 घटाएंगे ना तो रिजल्ट आ जाएगा 5 कड़ी में 3। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों आप भाग नहीं सकते क्वेश्चनों से, लगाना पड़ेगा। देखिए जिंदगी में ना आप जिस भी चीज से भागेंगे वो चीज आपके पीछे पीछे आएगी। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों का मैथ कमजोर है, तो जब वो एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी तरह मैथ को खींचते खांचते 8 तक आए, मजबूरन हाई स्कूल तक पढ़ना पड़ा, फिर हाई स्कूल के बाद छोड़ दिए मैथ,
आर्ट ग्रुप में चले गए, आर्ट से पढ़ के वो इंटर पास किए, फिर BA वगैरह करके जब सोचे कि अब भाई उधर तो मैथ से पीछा छूटा, अब मुझे नौकरी चाहिए, तो अब जब आप नौकरी लेने गए, तैयारी करने गए, फिर मैथ आगे। तो जो चीज़ आपको आपके लाइफ में जो चीज़ कठिन लग रहा है ना, उस चीज़ का अगर आप रुक के सामना नहीं करेंगे, उस चीज़ से भागेंगे, तो वो चीज़ भी आपके पीछे पीछे आती रहेगी। और हर जगह जहाँ भी आप कुछ सफल अच्छा करने का प्रयास करेंगे, सफल होने का प्रयास करेंगे, पक्का वो चीज़ आपके रास्ते में खड़ी मिलेगी कि पहले मुझे पार करके दिखाओ। तो मेरे प्यारे साथियों, मैथ है कि भागना नहीं है, लगाना है। अगर इससे आप भागेंगे तो ये हर जगह आपको मिलेगा और हर जगह आपको कठिनाइयों का सामना करवाएगा ये। तो मेरे प्यारे साथियों, भागना नहीं, मैथ आसान है। कुछ नहीं समझ में आया मेरे प्यारे साथियों, एक ही क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार लगाइए, देखते कैसे नहीं आता है, तो प्लीज लगाएं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है RRB NTPC 2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है। तो बाबू अब 18 है, 32 है, 25 है, वर्गमूल तो इनका निकलेगा नहीं, लेकिन मित्र इनको क्या करते हैं ना, तोड़ने का प्रयास करते हैं, कोई पूर्ण वर्ग संख्या प्रयास करने, कोई पूर्ण वर्ग संख्या बनाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब 18 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, लेकिन 18 को किस गुणा के रूप में, किस गुणनखंड के रूप में बनाए कि उसमें कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो आप कहेंगे सर 9 दूना 18 होता है। वेरी गुड। तो बाबू अगर 18 को हम लिख दें, 18 को लिख दें 9 गुणे 2, तो क्या कोई दिक्कत है भाई? कड़ी में 2 रह जाएगा, 9 बाहर निकल के 3 आ जाएगा। यहाँ इसको भी बनाना है, तो इसको अगर हम 16 गुणे 2 लिख दें, बाबू इसका और कोई तरीका नहीं है। कोई कह दे कि नहीं इसका हम ऐसे बता देंगे आसान लग जाएगा, तो कुछ नहीं, सोचना ही पड़ेगा भाई। मैथ है, मैथ लगाना पड़ेगा। इन सब क्वेश्चनों का कोई चमत्कार नहीं होना है, लगाना पड़ेगा मित्र, लगाना पड़ेगा। और देखिए कड़ी में मान दिया है, कोई ऐसा है नहीं कोई टीचर की कह दे एक गोली सुबह खाली पेट खाइए, एक गोली शाम को खाली पेट खाइए, मैथ आ गया। नहीं बाबू, लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो मित्र अब देखिए यहाँ पे इसको लिखा 9 गुणे 2, यहाँ लिखा 16 गुणे 2। अच्छा 16 भी निकल के बाहर 4 आ जाएगा, 9 भी बाहर निकल के 3 आ जाएगा। अच्छा कड़ी में 2 देखिए, यहाँ भी बच रहा है, कड़ी में 2 यहाँ भी बच रहा है। तो मित्र यहाँ भी कड़ी में 2 बचना चाहिए। तो बाबू अगर हम 50 को लिख दें 25 गुणे 2, 25 गुणे 2, तो 25 बाहर निकल के 5 आ जाएगा। कड़ी में 2 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? बच जाएगा, ठीक है ना। तो मित्र ये जब 3 बाहर निकल के आएगा तो 4 तियाँ 12, कड़ी में 2। अरे बाबू कड़ी में 9 है तो वर्गमूल निकालेंगे 3 न होगा, और 3 का 4 में गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12। धन 16 बाहर निकल के आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, कड़ी में 2 माइनस 25 बाहर निकल के आएगा, 5 आएगा, तो 5 दूना 10, कड़ी में 2 बचेगा। अब मित्र ये प्लस है, आपस में जोड़ लीजिए, और ये माइनस है। अच्छा देखा जाए सबके साथ कड़ी में 2, कड़ी में 2 हो गया, तो प्लस वाले को जोड़ लीजिए और माइनस वाले को क्या करिए, घटा दीजिए। तो कुछ नहीं बाबू, 18 से 10 घटा दी, 28 से 10 घटा दीजिए, 28 से 10 घटा देंगे 18 आ जाएगा, और 18 में 12 जोड़ देंगे आ जाएगा 30, कड़ी में 2। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। RRB NTPC 2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों फिर बता रहे हैं, आप पूरी क्लास को देख लें मित्र, एक बार जरूर तैयारी कर लें, ढंग से तैयारी कर लें, पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। देखिए SSC GD की वैकेंसी आ गई, आने वाली है 84,800 कुछ वैकेंसी, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों। एकदम डट जाइए, सिलेक्शन होगा कैसे नहीं, लग जाइए। कुछ नहीं, सिलेबस निकाल लीजिए भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है नौकरी पाना। कुछ मत करिए, आप अभी जाइए, आज ही तुरंत सिलेबस निकालिए। मैथ में क्या क्या आना है, रीजनिंग में क्या क्या आना है, GS में क्या क्या आना है, हिंदी में क्या क्या आना है। और अभी एग्ज़ाम 2024 में ही होगा। तो मैथ में मान लीजिए LCM SCF आना है, LCM SCF आना है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आना है, GS में इतिहास भूगोल से आना है। तो इतिहास से क्या क्या आना है, भूगोल से क्या क्या आना है, हिंदी में विलोम आना है, पर्यायवाची आना है, और तद्भव तत्सम जो भी कुछ भी आना है। मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं, शेड्यूल बनाइए कि हम रोज 2 घंटा SSC, 3 घंटा बना लीजिए SSC GD को हम 3 घंटा रेगुलर देंगे। इस 3 घंटा में हम आधा घंटा मैथ लगाएंगे, आधा घंटा रीजनिंग लगाएंगे, आधा घंटा हिंदी पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका 30, और 1.5 घंटा ये हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 3 ही घंटा आपको देना है। तो बाबू 1.5 घंटा हो गया, तो अब बचा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 90 मिनट। ये 90 मिनट हम देंगे GS को। अब कुछ ना करें, अब जैसे LCM SCF उठा लिया, आप 30 मिनट सारे के सारे क्वेश्चन लगाएं, 30 मिनट घड़ी देख के LCM के क्वेश्चन लगाएं। अगर चैप्टर में 50 क्वेश्चन, क्या 20 क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन लगा के बंद कर दीजिए किताब। रीजनिंग उठाइए 30 मिनट, कोई एक चैप्टर,
50 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन लगेगा, 15 क्वेश्चन लगेगा, लगा के बंद कर दीजिए। हिंदी उठाइए, हिंदी को 30 मिनट रट लीजिए, जो भी रटना है, पर्यायवाची विलोम जो रट डालिए, 30 मिनट रटिए, 30 मिनट हो जाए बंद करके रख दीजिए। फिर 1.5 घंटा जीएस। जीएस को क्यों ज़्यादा समय दीजिए? क्योंकि जीएस एक लंबा टॉपिक है। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा मित्र? आज से 3 घंटा निकालिए, आज से 3 घंटा निकालिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? अभी समय है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं। तो मित्र कड़ी में 3 का मान दिया है 1.732 और कह रहा है कड़ी में 3/4 का मान क्या होगा। तो मित्र कड़ी में 3 है और कड़ी में 4 मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बाबू इस 2 से कड़ी में 3 को भाग कर दीजिए। तो कड़ी में 3 का मान ऑलरेडी दिया है 1.732 और बाबू इसको 2 से भाग करना है। तो मेरे प्यारे साथियों 2 से भाग नहीं आता है तो सीख लीजिए बाबू, 2 से ऐसे भाग करना है 1.732 को। तो 1 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 17 को भी सम्मिलित, 7 को भी सम्मिलित करके 17 बनाना है। तो बाबू बीच में दशमलव, तो दशमलव यहाँ लगा दीजिए, दशमलव यहाँ लगा दीजिए। अब भाग करेंगे तो 2 × 8 = 16, घटाएंगे 1, 3 उतार लीजिए, 2 × 6 = 12, शेष बचेगा 1, फिर से 2 उतार लीजिए, फिर से 2 × 6 = 12, पूरा कट जाएगा तो 0.866। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। प्लीज़ क्लास समझ आ रहा हो तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है सेम पिछला, अच्छा नहीं थोड़ा सा चेंज है, चलिए बताते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसको अब कैसे लगाएंगे? पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हट के, क्योंकि कड़ी में 4 का वर्गमूल निकल गया था, यहाँ हर में ही कड़ी है तो 1/कड़ी में 5। तो बाबू कड़ी में 5 है तो ऐसा ना कि कड़ी में 5 का मान यहाँ रख दीजिएगा, 2.236 फंस जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों पहले इसका परमेयीकरण कर दीजिए। अभी बताया था हमने कि अगर हर में कड़ी तो हर में कड़ी खत्म करने के लिए आंसर में सेम डाटा से गुणा करते हैं, तो कोई प्लस माइनस का चिन्ह तो है नहीं। तो कड़ी में 5 से ऊपर भी, कड़ी में 5 से नीचे से गुणा कर देंगे। तो मित्र 1 का कड़ी में 5 में गुणा करेंगे तो कड़ी में 5 आ जाएगा, और कड़ी में 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कड़ी में 25, और कड़ी में 25 का मान क्या होता है? 5 होता है। अब मित्र कड़ी में 5 का मान क्या है? कड़ी में 5 का मान है 2.236, 2.236। इसको बाबू 5 से फिर भाग करिए। तो बाबू 5 से भाग करेंगे तो 2 में भाग जाएगा नहीं, तो आपको 1 2 और मिला के 22 बनाना पड़ेगा। तो बाबू यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए, 5 चौके 20, शेष हो जाएगा 2, फिर से 3, 5 चौके 20, शेष हो जाएगा 3, 6 उतार लीजिए, और 5 7 35। तो देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है 0.447, आप कहेंगे ऑप्शन सी दिख रहा, तो हो गया खत्म। ठीक है, वेरी गुड, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, सॉल्व करें फिर बताते हैं। चलिए देखते हैं मित्र, ये है 3 कड़ी में 2/2 कड़ी में 3 और कड़ी में 6 का मान दिया है। तो बाबू हमने अभी बताया कि हर में कड़ी नहीं होनी चाहिए, तो हर की कड़ी खत्म करने के लिए इसका करें परमेयीकरण, और अंश हर दोनों में कड़ी में 3 से कर दीजिए गुणा। तो बाबू कड़ी में 3 से जब गुणा करेंगे ना, तो यहाँ 3 गुणे, ये कड़ी में 2 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6, कड़ी में 6 हो जाएगा, बटे 2 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणा करेंगे कड़ी में 9 हो जाएगा, और कड़ी में 9 का मान होता है 3। तो मित्र ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कड़ी में 6/2, और कड़ी में 6 का मान आपको पता है 2.449। बाबू उसको 2 से भाग कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा रिजल्ट हो जाएगा। भाग करके आंसर जरूर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको लगाने से पहले एक बात जान लें, हम लिख दे 2 पे घाते 2 और कहें इसका वर्गमूल बताइए। वर्गमूल मतलब कड़ी में, तो बाबू 2 पे घाते 2 होने का मतलब ये हुआ कि 2 का 2 बार गुणा। अच्छा वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो 1 2 बाहर निकल के आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो आपने देखा कि 2 पे घाते 2 का वर्गमूल क्या निकल के आया? 2 आया, यानी कि जो पावर था वो आधा हो गया। अच्छा किसी संख्या पे घाते क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ 2 पावर था तो पावर कितना हो गया? 1 हो गया। हम कह दें कि 2 पे घाते 4 का वर्गमूल निकालिए, तो बाबू 2 पे घाते 4 का वर्गमूल मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार? 4 बार। तो बाबू वर्गमूल में 2 2 का बनाते हैं पेयर, तो इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, तो 1 2 यहाँ से बाहर निकल के आएगा और 1 2 यहाँ से बाहर निकल के आएगा, तो 2 गुणे 2, तो वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे 2 मतलब 2 पे घाते 2। तो मित्र आपने ये देखा कि 2 पे घाते 4 था,
और जब इसका हमने वर्गमूल निकाला तो 2 पे घाते 2 हो गया। इसका मतलब जो पावर है वर्ग, अच्छा पावर आधा हो जाएगा। अच्छा पावर ऐसा नहीं कि 15 है तो 15 का आधा 7.5 लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। सम पावर सम संख्या होनी चाहिए, 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे। तो ऐसे कंडीशन में अगर पावर 4 है वर्गमूल निकालेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर अगर 6 है वर्गमूल निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी संख्या पे पावर 8 है वर्गमूल निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 4। पावर मतलब घात। अब ऐसा मत सोचिएगा पावर 11 है तो 5.5 लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। सम संख्या होनी चाहिए घात, जो 2 से आसानी से कट जाए, क्योंकि 2 का पेयर बनाया जाता है। ठीक है ना, वेरी गुड। आइए अब क्वेश्चन लगाते हैं। रेलवे ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्गमूल निकालना, किसका वर्गमूल, वर्गमूल मतलब कड़ी में लिख लें। 3 पे घाते 38 धन 3 पे घाते 39 को लिख दें। 3 पे घाते 38 गुणे 3 पे घाते 1। तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिक्कत। क्यों नहीं दिक्कत, क्योंकि आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो घाते आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। फिर से 38 से क्या हो जाएगा 39। इन दोनों में बाबू कुछ कॉमन है, आप कहेंगे हाँ 3 पे घाते 38 कॉमन है। तो मित्र 3 पे घाते 38 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3 पे घाते 1 मतलब 3। अब मित्र ये जो लाइन बना, ये बना कड़ी में 3 पे घाते 38 गुणे 3 और 1 4 बना। अब वर्गमूल निकालना है बाबू, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का आसानी से 2 निकल जाएगा, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है। और अभी हमने बताया किसी संख्या पे जो पावर होता है अगर वो सम संख्या है तो वर्गमूल निकालेंगे तो पावर आधा हो जाता है। जैसे 38 है तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 पे घाते 19 इसका वर्गमूल होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत अच्छा। रेलवे ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। रेलवे ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम पिछला क्वेश्चन है, ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन एसएससी CHSL 2011, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दें, बताते हैं, फिर आप अगला क्वेश्चन आप लगाएगा। ठीक है, देखिए बाबू करना कुछ नहीं है, बेहतरीन है। ये लिखा हुआ है 3 कड़ी में 2, अगला लिखा हुआ है 3 कड़ी में 7, अगला लिखा हुआ है 6 कड़ी में 5 और क्या है 2 कड़ी में 20। क्या बताना, ये संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मित्र एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो डाटा लिखा है और ऐसे ये जो लिखा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ देखिए 3 बाहर है और यहाँ 3 क्या इसका घनमूल है। तो मित्र ये दोनों डाटा अलग अलग है, गलती मत करिएगा ये और ये सेम समझने का। भाई ये 3 कहाँ है, रूट से बाहर है, यानी कि ये 3 गुणे में है और ये 3 मतलब इसका 2 का घनमूल निकालना है। दोनों प्रश्नों में अंतर है ना। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे साथियों कह रहा है इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब इसका एक ही तरीका है, या तो आप कड़ी में 2 का वर्गमूल निकालें और उसके साथ 3 का गुणा कर लें। कड़ी में 7 का वर्गमूल निकालें, 3 का गुणा कर लें, 5 का वर्गमूल निकालें, 6 का गुणा कर लें, 20 का वर्गमूल निकालें, 2 के साथ गुणा कर लें। उस हिसाब से जो बड़ा होगा बड़ा, जो छोटा होगा छोटा। तो मित्र ये नहीं करना है, आप क्या करिए कड़ी खत्म कर दीजिए। और कड़ी खत्म करने का एक ही तरीका होता है, संख्याओं का क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। कड़ी खत्म करने का एक ही तरीका होता है, संख्याओं का क्या करना होता है, स्क्वायर। तो वो जब स्क्वायर करेंगे ना, लेकिन स्क्वायर तभी करिएगा ये कड़ी से क्या है बाहर है, ऐसा नहीं कि ऐसे डाटा मिल जाए इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिएगा। नहीं बाबू, ये घनमूल निकालना आप स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बाहर है और सबका क्या करना है, सबका वर्गमूल ही निकालना। देखिए ये भी कड़ी में, ये भी कड़ी में 2 है, ये भी कड़ी में 7 है, ये भी कड़ी में 5 है, ये भी कड़ी में 20 है। इसीलिए हम वर्ग कर पा रहे हैं, क्योंकि सब कड़ी में सबका वर्गमूल निकालना है, इसीलिए हम वर्ग कर पा रहे हैं। अगर कोई घनमूल आ जाएगा तो वर्ग नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही ना मेरी बात। तो अब वर्ग कर दीजिए। तो जब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, कड़ी में 2 का वर्ग 2, इस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, कड़ी में 7 का वर्ग 7, है ना। इस 6 का वर्ग 36, कड़ी में 5 का वर्ग 5, इस 2 का वर्ग 4, कड़ी में 20 का वर्ग 20। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लें तो 9 का 2 में गुणा करेंगे 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 36 पंजे 180 और 20 चौके 80। ये हो गए संख्याओं के मान। तो बाबू इसमें सबसे बड़ा डाटा क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा है 180। तो अगर 180 सबसे बड़ा है तो ये 6 कड़ी में 5 का मान आया। तो मेरे प्यारे साथियों जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ऑप्शन सी होगा, 6 कड़ी में 5। क्लियर ना, वेरी गुड। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सेम पिछला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। प्लीज बाबू क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, कम से कम 2 लोगों के पास तो शेयर कर ही दीजिए ना, जो जरूरतमंद हो, इतना तो कर सकते हैं ना, ठीक है। कौन सा इसमें मेहनत लग जाएगा, कौन सा पैसा लग जाएगा, सिर्फ शेयर ही तो करना है 2 लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अभी जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे वो आ गया है ना, ये भी 2011 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा अभी भी पूछता है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब कह रहा है ये छठा मूल 12 का निकालना है, ये घनमूल निकालना है 4 का, ये चतुर्थ मूल निकालना है 5 का, और ये वर्गमूल निकालना है 3 का। उसके बाद बताना है कि न्यूनतम मतलब सबसे छोटा कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब वो पिछला वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें क्या था, ये 6 बाहर था, लेकिन यहाँ पे ये छठा मूल है, घन मूल है, चतुर्थ मूल है, ये वर्ग मूल निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे कंडीशन में आप क्या करें, ऐसे कंडीशन में क्या करें, तो कुछ नहीं मित्रों, इसको आप लिख सकते हैं 12 पे घाते 1/6। हमने पहले भी बताया है, अब पिछली क्लास में, तीसरी क्लास में हमने शुरू में बताया है कड़ी की रूल, है ना। इसको लिख सकते हैं 4 पे घाते 1/3, और बाबू इसको लिख सकते हैं 5 पे घाते 1/4, और इसको लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं, कड़ी में 3 को लिख सकते हैं 3 पे घाते 1/2, ठीक है। और इतना तो कर सकते हैं ना, वेरी गुड, इतना कर लिया आपने। अब इसके बाद खूब ढंग से समझिए, अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाले हैं, इसी टाइप का सेम अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लगा के मुझे कमेंट जरूर आंसर में बताएंगे ना, तो इसलिए इसको ढंग से समझ लें। तो मित्र, ये छठा मूल जो 12 है, तो इसको लिख सकते हैं 12 पे घाते 1/6, इसको लिख सकते हैं 4 पे घाते 1/3, इसको लिख सकते हैं 5 पे घाते 1/4, और कड़ी में 3 को लिख सकते हैं 1/2। अब मित्र कुछ नहीं करना है, ये जो 6 है, 3 है, 4 है, 2 है, इनका आप निकाल लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, इनका आप निकाल लेंगे लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। तो मित्र 6 का, 3 का, 4 का और 2 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर ना। अब इस 6 से 12 को भाग करेंगे, यानी कि या 1/6 का 12 में गुणा करेंगे, तो वो 6 से भाग करेंगे, 6 दूना 12, और 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, तो 12 पे घाते बाबू लगा दीजिए 2। अरे 6 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का 1 गुणा करेंगे, 2 1 कम 2। अच्छा, उसी तरह इस 3 से 12 को भाग करेंगे 4 बार, तो 4 पे घाते 4 हो जाएगा। इस 4 से 12 को भाग करेंगे 3 बार, तो 5 पे घाते 3 हो जाएगा। इस 2 से 12 को भाग करेंगे 6 बार, तो 3 पे घाते 6 हो जाएगा। अरे भाई 2 से 12 को भाग करेंगे 6 आएगा, तो 3 पे घाते 6 लगा दीजिए। जब इसकी बाबू वैल्यू निकालेंगे तो 12 पे घाते 2 का मतलब होता है 144, 12 पे घाते 2 का मतलब होता है 144, 4 पे घाते 4 मतलब 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, इसका मान होता है 256। और मेरे प्यारे साथियों 5 पे घाते 3 का मतलब होता है 125, 5 पे घाते 3 का मतलब होता है 125, और 3 पे घाते 6 मतलब 3 का 6 बार गुणा, 3 3 का 9 3 27, 3 81, 3 243, 3 243, 3 729 होगा सर। तो अब यहाँ हो जाएगा 729, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, पेपर ने पूछा इनमें न्यूनतम कौन सा है, तो अब इसमें सबसे कम मान किसका है, तो आप कहेंगे सबसे कम मान सर 125 है, सबसे कम मान 125 है। और 125 किसका मान है, ये 5 के चतुर्थ मूल का, 5 के चतुर्थ मूल का, यानी कि ऑप्शन सी सबसे छोटा है, ठीक है। कभी कभी इसको आरोही अवरोही क्रम में कुछ ऑप्शनों में लिखने के लिए दे देता है, तो आपको यहाँ से पता है तो आरोही अवरोही क्रम में लिख भी लेंगे, ठीक है। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करें। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों आप लगाएंगे और इसका भी आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है, 2009 का है मित्र। अब यहाँ ध्यान दें, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मित्र यहाँ कड़ी में 2 है, यहाँ कड़ी में 3 है, यहाँ घनमूल कड़ी में 5 है ना। ये घनमूल 2 है, वर्गमूल 3 है और घनमूल 5 है। अब मित्र ये 1.5 को कभी कभी ये क्वेश्चन अगर आ जाता है आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए, तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत कर जाते हैं, कहते हैं ये तो पहले 1.5 मान पता है। नहीं बाबू, अब अगर ये सब भी कड़ी में है तो इसको भी आप कड़ी में लिख के तभी सॉल्व करेंगे। तो बाबू अगर इसको आप कड़ी में लिखना चाहें तो 1.5 को तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं 15/10, 15/10, और 15/10 का मतलब होता है 3/2, क्योंकि 5 3 15 और 5 15, अरे 5 3 15 और 5 दूना 10। सबसे पहले 10 में लिखिए, ये भी जब कड़ी में रहेगा, क्योंकि सबका कंपेयर करना है ना, सबका कंपेयर करना है ना मेरे प्यारे साथियों। तो इसको अगर आप कड़ी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कड़ी में 9/4।
क्योंकि 9 का कड़ी में 9 मतलब 3 और 4 मतलब 2, तो 3/2 हो जाएगा और 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो इसकी जगह पे मेरे प्यारे साथियों आप लिख सकते हैं कड़ी में 9/4। अब बन गया पिछला टॉपिक। अब यहाँ 2 पे घाते लिख दीजिए 1/3 और 3 पे घाते लिख दीजिए 1/2 और यहाँ मित्र 5 पे घाते लिख दीजिए 1/3 और यहाँ 9/4 पे घाते लिख देंगे 1/2। अब सेम पिछला क्वेश्चन हो गया। बाबू कभी गलती मत करिएगा, कभी अगर आरोही क्रम में लिखने के लिए मिल गया और आप इसको 1.2 1.5 समझ के छोड़ के इन तीनों के साथ कंपेयर करके छोटे बड़े का अनुमान लगा ली तो गलत कर जाएंगे एग्जाम में। तो मित्र अब 3 का 2 का 3 का 2 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6। एलसीएम मेरे प्यारे साथियों एलसीएम आ जाएगा 6। तो मित्र एलसीएम आ गया 6। 3 से 6 को भाग करेंगे 2 बार, तो 2 पे घाते 2 मतलब होता है 4। 2 से 6 को भाग करेंगे 3 बार और 3 पे घाते 3 का मतलब होता है 27, है ना। 3 से 6 को भाग करेंगे 2 बार और 5 पे घाते 2 मतलब होता है 25, है ना। अच्छा इससे भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे 6 को 3 बार और 7 पे घाते 3 का मतलब हो सॉरी इससे भाग करेंगे 3 बार तो 9 पे 3 मतलब यहाँ पे पावर 3 लग जाएगा ना, 1/2 है और 2 से 6 को भाग करेंगे 3 बार भाग जाएगा तो 9/4 पे घाते हो जाएगा 3 और 9 पे घाते 3 का मतलब 729 और 4 पे घाते 3 का मतलब हो जाएगा बाबू 64। अब इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो अगर इसको 60 माने इसको 720 माने तो लगभग ये जाएगा 12 छक 72, लगभग 12 बार भाग जाएगा, लगभग में। भाई इसको हम 720 मान लिए, इसको 60 मान लिए। देखिए ये भाग करने का तरीका होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ संख्याओं को कम ज़्यादा करके आसपास नंबर निकाल लीजिए। भाई इसको भी हम 9 कर दिए, इसको भी हम 4 कम कर दिए, 720 हो गया, ये 60 हो गया, तो 720 में 60 से आसानी से भाग कर लेंगे ना, तो लगभग 12 आएगा। मतलब 12 से पॉइंट कम ज़्यादा ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो 12 आएगा। तो पेपर ने पूछा सबसे बड़ा, तो मेरे प्यारे साथियों में सबसे बड़ा 27, यानी कि सबसे बड़ा है कड़ी में 3, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 1.5 है, इसमें अगर आरोही क्रम में अगर लिखने के लिए दे दिया जाए ना तो बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर बैठेंगे, कहेंगे अरे इसका मान तो 1.5 पहले ही पता है, इसी का पता करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जब कंपेयर किया जाएगा तो सभी का ही साथ किया जाएगा, तो इसको भी कड़ी में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नोट करें इस क्वेश्चन को एक बार और आप लगाइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा 2 पे घाते n धन 2 पे घाते n ऋण 1 पूरे बटे 2 पे घाते n धन 1 ऋण 2 पे घाते n का मान क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों इसको लगाने के 2 तरीके। सबसे पहला तरीका तो बाबू n को कॉमन करके लगाएं। कैसे कॉमन करें आइए देखते हैं, दोनों तरीका देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाबू सबसे पहले ये जो 2 पे घाते n है, ठीक है, 2 पे घाते n लिख दीजिए, धन इसको लिख सकते हैं 2 पे घाते n, 2 पे घाते n भागा 2 लिख सकते हैं। क्यों भागा 2 लिख सकते हैं? क्योंकि बाबू जब आधार समान हो बीच में भागे का चिन्ह तो घाते आपस में क्या होती है, घट जाती हैं। ये 1 आने मतलब यहाँ पे पावर 1 रहा होगा तभी तो -1 है, पूरे बटे इसको लिख सकते हैं 2 पे घाते n नीचे वाले को गुणे 2 पे घाते 1, क्योंकि जब आधार समान हो बीच में गुणे का चिन्ह तो घाते आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। और यहाँ लिख सकते हैं 2 पे घाते n। क्लियर ना, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं बाबू। अब यहाँ ऊपर 2 पे घाते n आप कॉमन लिख सकते हैं, तो बाबू 2 पे घाते जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 धन 1/2। अरे बाबू यहाँ से निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा ना, 1/2 भागा में पूरे बटे, यहाँ पे भी 2 पे घाते n बाबू कॉमन ले लें, 2 पे घाते n कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2 पे घाते 1 मतलब 2 ऋण 1। बाबू ये और ये कट जाएगा और 2 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो नीचे 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 धन 1/2 1/2 और पूरे बटे 1, तो पूरे बटे भाई 1 में भाग करेंगे 1 खत्म हो जाएगा, तो अब गुणा करेंगे 2 1 कम 2 और 1 3/2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन बी। एक तो तरीका ये रहा कॉन्सेप्ट से n कॉमन करके। दूसरा तरीका मेरे प्यारे साथियों, यहाँ n की वैल्यू नहीं पूछी है, n कोई एक वेरिएंट है, n कोई एक वेरिएंट है,
तो n बराबर जो भी आपका दिल करे, n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी n बराबर मान लें, लेकिन ध्यान रहे n का मान जितना छोटा मानेंगे कैलकुलेशन उतना आसान होगा। तो बाबू इस प्रश्न में अगर n का मान 0 मानेंगे, n का मान 0 मानेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो n का मान हम क्या करते हैं, 1 मान के देखते हैं। भाई कुछ भी रखेंगे वैल्यू सेम आएगा। तो बाबू जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने लिख दिया 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने लिख दिया 1, ठीक है ना। जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने लिख दिया 1। अब मित्र इसको हल कर लें। तो अब जब इसको आप हल करना शुरू करेंगे तो ये +1 -1 कट के हो जाएगा 0, ठीक है। तो बाबू 2 पे घाते 1 का मतलब होता है 2, और किसी संख्या पे घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये 1 1 हो जाएगा 2, और 2 पे घाते 2 का मतलब होता है 4, और -2 पे घाते 1 का मतलब 2, ठीक है। तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 2 और 1 हो जाएगा 3, और 2 से 2 घटाएंगे मेरे प्यारे साथियों आ जाएगा 2, तो रिजल्ट हो जाएगा 2/2। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मित्र ये रहा इसका कॉन्सेप्ट तरीका। और ये n की वैल्यू नहीं पूछा है, इस पूरे का मान पूछा है। तो n एक वेरिएंट है, कुछ भी n का मान मान लीजिए 0, 1, 2, 3, लेकिन कुछ ऐसा मानेगा जिससे कैलकुलेशन क्या हो, आसान, ठीक है। तो नोट कर लें ये दोनों तरीके हैं, जो आपको बेहतर लगे उससे आप लगाएं। और प्लीज़ क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, इसका भी मान बताना है। तो इसको मेरे प्यारे साथियों आप सॉल्व करेंगे n की वैल्यू कुछ मान के, और आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। अब ये क्वेश्चन बाबू यहाँ पे घात का मान बताना, एक तरह से n का मान बताना। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ n हो सकता है, x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो भी n का मान यहाँ पे बताना है। और बाबू ये बराबर के इस पार 72 पे घाते n है। तो मित्र n का मान तभी लगा पाएंगे, ये n पावर के रूप में, और पावर का मान बताना है। तो बाबू जब बीच में बराबर का चिन्ह दोनों तरफ के आधार समान हो, या तो घातों का तुलना कर लेते हैं, या तो आधार समान होंगे तभी ना घाते का तुलना करेंगे। तो बाबू आधार समान करते हैं। तो इधर 72 है तो इधर भी 72 बनाने का प्रयास करें। तो एक 72 पहले से ही है, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देखा जाए 9 है और 8 है, तो 8 का 9 में गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। लेकिन उस 8 9 का तभी आप गुणा कर पाएंगे। बाबू देखिए 9 गुणे अगर 8 दिया जाता है तो आप 8 9 72 पता है कैसे फटाक से बता पाते हैं, क्योंकि इस पे घात समान होता है। जब घातें समान होती हैं किन्हीं दो अलग अलग संख्याओं पे, अगर घातें समान हो, इस पे भी 2 इस पे 2 हो, तो अब आप कह सकते हैं 5 3 15 पे घाते 2। अगर घात समान है तो आधार का आसानी से गुणा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों उसी तरह इस क्वेश्चन में भी एक तो 72 पहले से है, बाकी 8 9 72 तो बन रहा है, लेकिन 8 का 9 में तभी गुणा करेंगे जब बाकी के क्या होंगे, घात समान होंगे। तो देखिए ये 9 पे घाते 8.6, देखिए कहीं और भी 8.6 है। आप कहेंगे हाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। तो इस 8 का 9 का आसानी से गुणा आप कर सकते हैं, क्योंकि घात क्या है, समान है। तो गुणा करेंगे 8 9 72 पे घाते 8.6 लिख देंगे। अच्छा ये वाला 72 पहले से ही है, 72 पे घाते 4.4 पहले से ही है। गुणे मित्र यहाँ देखिए 3.9 है, यहाँ भी 3.9 है। तो ये इस 8 9 का भी आसानी से गुणा कर लेंगे। 8 9 72 पे घाते 3.9, और बाबू यहाँ हो जाएगा 72 पे घाते n का मान बताना, वही जो क्वेश्चन मार्क है ना। अब देखिए सबके आधार समान है कि नहीं, समान है। बाबू आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह, तो घाते आपस में क्या होती हैं, घाते आपस में जुड़ जाती हैं। और बाबू घाते आपस में जुड़ जाएंगी, और घात का और बीच में बराबर का चिन्ह, तो घातों का क्या हो जाएगा, तुलना। तो ये बना समीकरण। तो 6.8 4.4 3.9 जोड़ेंगे n के बराबर हो जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 6 4 10 और 10 9 19, शेष हो जाएगा 1, शेष हो जाएगा 1। तो 4 3 7 और 8 15, 15 1 16, तो हो जाएगा 16.9। n की वैल्यू सही जवाब हो जाएगा 16.9। 16.9 ये बना ले एक ऑप्शन, 16.9 जो 17 है ना, ये 16.9 कर ले बाबू, ऑप्शन डी सही कर ले। कैलकुलेशन चेक कर लें, सही है ना, हो सकता है वही ऑप्शन चेक कर लें भाई। 6 4 10 9 19, शेष हो जाएगा 1, और 8 4 12, 12 3 15 16, 16.9 होगा। तो ऑप्शन डी को ही आप बना लें 16.9, ठीक है। या सॉरी मत बनाए बाबू, क्योंकि इनमें से कोई नहीं दिया है ना। लेकिन ऑप्शन ई है A B C D, तो इनमें से कोई नहीं लगाइए, क्योंकि सही जवाब क्या हो जाएगा 16.9। हमने इनमें से कोई नहीं पे ध्यान ही नहीं दिया। एक ऑप्शन ई भी है ना, इनमें से कोई नहीं, तो 16.9 होगा, कुछ है नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन ये भी है।
यहाँ पे घाते n है, घाते n है, तो बाबू अब क्या करें, कुछ बनाने का प्रयास करें। और 56 पे है, तो यहाँ तो 56 है पहले से, लेकिन यहाँ किसी का गुणा करके 56 बनता तो दिख नहीं रहा है, तो नहीं बनता दिख रहा बाबू। ये 8 पे घाते 4.2 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, लिख दीजिए। गुणे इसको 8 आधार बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को बाबू लिख सकते हैं आप, 64 को लिख सकते हैं 8 पे घाते 2, लेकिन इस पे ऑलरेडी 2.1 है, तो इस 2 का इस 2.1 के साथ गुणा कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो इसे 64 की जगह पे आप लिख सकते हैं 8 पे घाते 2.1 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। गुणे 7 पे घाते 8.4 और गुणे 56 पे घाते 3.5 बराबर 56 पे घाते n। अब मित्र सबको क्या करना है, 56 बनाना है। तो अब बाबू देखिए ये आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो घाते आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब यहाँ लिख सकते हैं 8 पे घाते ये 4.2 जोड़ेंगे तो 8.4 हो जाएगा, गुणे 7 पे घाते 8.4 गुणे 56 पे घाते 3.5 बराबर 56 पे घाते n। अब देखिए घात समान हो गए, 3 आधार का गुणा कर लेंगे 7/56, तो बाबू यहाँ लिख सकते हैं 56 पे घाते 8.4 और गुणे 56 पे घाते 3.5 बराबर 56 पे घाते n। अरे यही तो बना, गुणा कर लेंगे 8 7 56 क्योंकि घात समान है, तो यहाँ हो जाएगा 8.4, इस पे घात लग जाएगा और ये 56 पे घाते 3.5 है, 56 पे घाते n। अब मित्र आधार समान है, बीच में एक बराबर का चिन्ह है, तो इनको घातों का तुलना कर लेंगे और यहाँ गुणे का चिन्ह है, तो घाते आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगी। तो अब ये कुल मिला जुला के इसको भी जोड़ लेंगे, तो 5 4 9 और 8 3 11, n बराबर हो जाएगा 11.9, n बराबर हो जाएगा 11.9। कोई है ऑप्शन, आप कहेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन x का मान बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। अब क्या करें, चलिए इसको हल करें। तो ये लिखा हुआ 2 पे घाते 2x - 1 बराबर, इसको क्या करते हैं ना, उल्टा कर देते हैं, हर को अंश में व्युत्क्रम कर देते हैं। तो बाबू जब व्युत्क्रम करते हैं तो घात के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8 पे घाते -x ऋण 3, ये बनेगा, और बटे 1 लिखे ना लिखे भाई, हम पहले बताएं अगर व्युत्क्रम करेंगे तो घात के चिन्ह बदल जाते हैं। बाबू यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, आधार समान करिए, तो 2x - 1 बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 पे घाते 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे घाते 3, और 3 का यहाँ गुणा करेंगे और कोष्टक हटाएंगे तो -3x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और चूंकि 8 को आप लिखेंगे 2 पे घाते 3, 2 पे घाते 3, तो इस 3 का x में गुणा करेंगे 3x और 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9। अच्छा चिन्ह कैसे बदल हो गया भाई, कोष्टक जब हटाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब देखिए हो गए आधार समान हो गए, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घातों का कर लेंगे तुलना बाबू। तो 2x ऋण 1 बराबर -3x धन 9, x को एक तरफ कर दीजिए, नंबर को एक तरफ कर दीजिए, तो ऋण 3x इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है 1 तो उधर प्लस हो जाएगा, तो 2x में ये 3x जुटेगा हो जाएगा 5x, और ये माइनस 10 जाके प्लस 9 में जुड़ेगा हो जाएगा 10, और 5 से 10 को बाबू भाग करेंगे आ जाएगा 2, तो x बराबर 2 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, वेरी गुड, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 पे घाते m पे घाते 2 भागा 3 पे घाते m कोष्टक लगा के 2, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। चलिए ध्यान दें, हमने तीसरी क्लास में घातांक कड़ी के शुरू में कुछ हमने रूल बताए बाबू। देखिए अगर 2 पे घाते 2 है और इस पे 3 है, और 2 पे घाते 2 और ऐसे कोष्टक लगा के 3 है, तो इन दोनों प्रश्नों में बहुत ही अंतर है। इस प्रश्न का मतलब हुआ कि 2 पे घाते इस 2 का 3 बार गुणा यानी कि 8, और इस कोष्टक को हटाते ही इसका मान हो जाएगा 2 पे घाते कूड़ा हो जाएगा 2 3 6। हमने तीसरी क्लास में सब कुछ बताया। तो मेरे प्यारे साथियों पहली क्लास भी देख लें और तीसरी क्लास भी देख लें प्लीज़, उसको देखने के बाद ही ये क्लास देखें, नहीं तो अगर आपने पीछे की जो 3 क्लास आपने अगर नहीं देखी है ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। तो बाबू आप पहले पूरी क्लास देख लें, उसके बाद ही चौथी क्लास देखें, है ना। तो चलिए अब इसको लिख सकते हैं 3 पे घाते m पे घाते 2 मतलब m गुणे m 2 बार, m गुणे m 2 बार, m गुणे m 2 बार हो गया। तो बाबू अब यहाँ पे है भागा, ये 3 पे घाते जब इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 2m। अच्छा पूरे पे घाते 1/m
1/m बराबर 81। ठीक है। अब मित्र अगर आधार समान हो, बीच में भागे का चिन्ह, आधार समान हो, बीच में भागे का चिन्ह, तो घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो अब जब इसको आप घटाएंगे तो ये लिख सकते हैं 3 पे घाते m माइनस 2m लिख सकते हैं ना, और पूरे पे घाते हैं 1/m। अच्छा मित्र, इधर का आधार 3 है तो उधर का भी 3 बताइए, बनाइए। तो 81 को 3 लिखने के लिए 3 पे घाते 4 लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 का हम 4 बार गुणा करेंगे तब जाके 81 आएगा। अच्छा, अगर यहाँ से m हम कॉमन कर लें बाहर, तो 3 पे घाते m ऋण 2, 3 पे घाते m ऋण 2 गुणे 1m अगर हम बाहर निकालें और तो गुणा हो जाएगा 1/m के साथ बराबर 3 पे घाते 4। बाबू m से m कट गया, खत्म हो गया। 1 का गुणा करेंगे तो बात कोई चेंज होना नहीं है। तो अब यहाँ पे हो गए आधार समान, आधार समान हो गए मित्र, आधार समान हो गए। तो 3 पे घाते m ऋण 2 का बराबर 3 पे घाते 4 के साथ तुलना कर लेंगे। तो आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह, तो घातों का तुलना कर लेंगे। तो m पे घाते 2 बराबर कितने के, 4 के, ये -2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m बराबर कितने के, 6 के। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, वेरी गुड, नोट कर लें। प्लीज़ क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये m पे घाते n बराबर 25। तो बाबू 25 कैसे आ सकता है, क्या पावर लगा के? अरे साफ साफ पता है, अगर 5 पे घाते 2 लगाएंगे तब है ना 25 आएगा। 5 पे घाते 2 लगाएंगे तभी तो 25 आएगा, कुछ और करके 25 आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब जो 5 है वो m का मान है और जो 2 है वो n का मान है, यही तो बना। तो कह रहा n पे पावर m की वैल्यू बताइए, यानी कि 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर का 5 मान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 32 होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन कह रहा है यदि x तथा y ऐसे धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो कि जहां x पे घाते 1/3 बराबर y पे घाते 1/4। अब मेरे प्यारे साथियों हम क्या करते हैं ना, ये जो घात बट्टे में बट्टे खत्म करते हैं, और बट्टे खत्म करने के लिए इस पावर को इधर ले जाइए, उस पावर को उधर ले जाइए, और ये पावर इधर उधर जाने के बाद क्या बनता है, पिछली क्लास में सारी बातें बता दी हैं। तो ये बट्टे खत्म होके ये x पे घाते 4 हो जाएगा और y पे घाते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर से उधर उधर करेंगे फिर से वो बट्टे में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों x पे घाते 4 y पे घाते 3 दिया है, तो ये भी आंसर सही है। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन में है, नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर घातों में 2 का गुणा कर दें तो x पे 8 बराबर y पे 6, 2 का गुणा करने पे, ये भी आंसर सही है। ऑप्शन में है, नहीं है। अगर x पे घाते इसमें इसका 3 गुना होता है, 4 3 12 और 3 3 9, तो ये भी सही है, लेकिन ये भी नहीं ऑप्शन में है। अच्छा, इसका 4 गुना x पे घाते 16 बराबर y पे घाते 12, तो ये भी सही है। अच्छा, इसका 5 गुना, तो x पे घाते 4 पंजे 20 बराबर y पे घाते 5 3 15, सॉरी y पे घाते 20 है। बाबू देखिए कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो जाता है, क्योंकि भाई रिकॉर्डेड क्लास है तो हमको समझ नहीं आता हम कहाँ गलत कर गए। लाइव होता तो आप जरूर बताते। तो मेरे प्यारे साथियों अगर इसका हम 5 गुना करेंगे तो 4 पंजे 20 बराबर y पे घाते 5 3 15, ये भी सही है। क्या कोई ऑप्शन में है, कहेंगे हाँ सर y पे x पे घाते 20 बराबर y पे घाते 15 है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए तो आज के लिए बाबू इतना रखते हैं। घातांकड़ी घनमूल वर्गमूल की ये चौथी क्लास थी, क्योंकि हम 2 टॉपिक एक साथ लेके चल रहे हैं, घातांकड़ी वर्गमूल घनमूल, इसलिए क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। एक लास्ट क्लास और बचा है, 5वां क्लास, कुल 5 क्लास लगेंगे, उसके बाद घातांकड़ी वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगे, समझ आए, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, घंटी वाले बटन को तो ज़रूर दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। प्लीज़ आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।